और सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा उनको देता है जिनकी डिलीवरी वगैरह होती है या किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी पुर्तगाल में अगर कोई इंसान बीमार हो जाता है तो यहाँ पे हेल्थ का क्या सिस्टम होता है, बहुत ज़्यादा लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पे मेडिकल का क्या सीन है और हेल्थ का क्या सीन है, और यहाँ पे कोई गवर्नमेंट हमें मदद करती है, कोई हमें अपॉर्चुनिटी वगैरह प्रोवाइड करती है जब हम बीमार हो जाते हैं। एनीवे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले पुर्तगीजी का एक लफ्ज़ भी आपको सिखा दूं कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, यो परसेजा दे ट्राबालो, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, कि मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ। इसू प्रोकुरंडो पारा ट्राबालो, ये मैं लिख भी दूंगा। प्लीज़, यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है तो पुर्तगाल की लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, अगर आपने पुर्तगाल में आने का प्लान बनाया है। तो जी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी समझ लें कि आप पुर्तगाल में मौजूद हैं और आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, या अगर आपकी वाइफ है ही नहीं है, या अगर कोई भी इंसान पुर्तगाल में बीमार हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोगों के पास एक नंबर गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है जिसको हम SNS नंबर बोलते हैं, जिसको आसान लफ्ज़ों में मेडिकल नंबर भी आप बोल सकते हैं या फिर हेल्थ इंश्योरेंस नंबर भी बोल सकते हैं। और ये SNS नंबर आपको कैसे मिलता है, क्या इसके कोई पैसे पे करने होते हैं? तो जनाब आजकल पहले तो पुर्तगाल में SNS नंबर बनना बहुत मुश्किल हो गया। पहले क्या होता था, हम लोग अप्लाई करते थे ऑनलाइन और वो 1 महीने में या 4 हफ्तों में या 6 हफ्तों में हमें हमारी ईमेल के अंदर ही रिसीव हो जाता था। और जब आप लोग SNS नंबर अप्लाई करते हो तो ये कैसा दिखता है, ये मैं आपको आराम से, ये मेरा है, मैं आपको दिखा दूं। तो ये आपको इस टाइप का दिखता है, आपकी ईमेल में ही आता है। जैसे कि ये मैंने अप्लाई किया था तो इन्होंने मुझे एक ईमेल में ही सेंड किया। अच्छा, तो आपने ये पुर्तगाल में अपना हेल्थ नंबर, ये जो मेडिकल कार्ड नंबर होता है, SNS नंबर, कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन घर में बैठे बैठे, और ये फ्री ऑफ कास्ट होता है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन इसको जब आप अप्लाई करते हैं तो आजकल टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको हैंड टू हैंड, फेस टू फेस वो दे देते हैं, लेकिन लिस्बन में तो आजकल लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है अपना SNS नंबर लेने के लिए। तो SNS नंबर अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है? सबसे पहले आपका पासपोर्ट, सेकंड नंबर पे आपका NIF नंबर, और तीसरे नंबर पे आपके पास आपका सोशल नंबर होना चाहिए, ठीक है, जो सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है। और अगर आपके पास जुनता क्या है, प्रूफ ऑफ एड्रेस, अगर ये 2 से 3 चीजें हैं आपके पास तो आप घर में बैठे बैठे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ठीक ठाक टाइम लगता है, आपकी किस्मत है। किसी इंसान को 1-2 महीने में आ जाता है, किसी इंसान को 1-2 महीने में भी आजकल लिस्बन में नहीं आ रहा, क्योंकि लिस्बन में आपको पता है रश बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम वगैरह फेस करना पड़ती है। लेकिन इसके अप्लाई करने के कोई भी चार्जेस नहीं है। इसके ऊपर आपका नाम लिखा होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, और आपका एक नंबर होता है, मेडिकल नंबर होता है, ठीक है। और बाद में जब आपका ये इशू हो जाता है तो आप यहाँ पे यूरोपियन हेल्थ कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपका ये SNS नंबर होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका ये मेडिकल नंबर पुर्तगाल में बन जाता है, और इसके बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हैं पुर्तगाल से, अल्लाह ना करे अगर आप बीमार हो जाते हैं, इंसान है, हो जाते हैं हम बीमार, कभी किसी का कोई इंसिडेंट या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, 100 चीज़ें हो जाती हैं, तो आप अपने इस SNS नंबर को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये SNS नंबर नहीं है और अगर आप बीमार हो जाते हैं या अगर आपको कोई अपना मेडिकल का ट्रीटमेंट करवाना पड़ जाता है तो पुर्तगाल में बहुत ज़्यादा महंगा और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, इसलिए SNS नंबर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुर्तगाल में जो मेडिकल सिस्टम है बहुत एक्सपेंसिव है, इवन पूरे यूरोप में। लेकिन पुर्तगाल की जैसी कि सैलरी है, बेसिक सैलरी 820 यूरो, उसमें से अगर आपको कुछ अपने लिए बाय करना पड़ जाता है या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना पड़ जाता है तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो जब भी आप पुर्तगाल में आए तो प्लीज़ आपको अपना SNS नंबर हर हाल में बनवाना चाहिए। और अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पे ये SNS नंबर थोड़ा सा आसानी से बन जाता है। आसानी से तो नहीं कह सकते, लेकिन बन जाता है आपको ज़रा थोड़ा सा जलीलो हवार होने के बाद। मिसाल के तौर पे अगर आप लेरिया चले जाते हैं, मरीना ग्रांडे चले जाते हैं, मतलब कि आउट ऑफ लिस्बन में चले जाते हैं और उसी जगह का आपका जुनता है, प्रूफ ऑफ एड्रेस है, तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट उस ऑफिस में जाएंगे। हर स्टेट में ऑफिस होते हैं, तो आप रिक्वेस्ट जाके करते हैं, तो अगर वो बंदा अच्छा है तो आपको फेस टू फेस भी दे सकता है कि हाँ भाई ये आपका SNS नंबर है, तो आप उसको थैंक यू और ओब्रिगाड बोल सकते हैं। और अगर मैं लिस्बन की बात करूं तो लिस्बन में जब आप ऑफिस में जाते हैं तो वो आपको यही कहते हैं कि जनाब ये ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे आप अप्लाई करें ऑनलाइन।
और वो आप अप्लाई तो कर देते हो लेकिन वो आता पता नहीं कब बैठी। और इस मेडिकल नंबर और एसएनएस नंबर का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब आपके पास ये आ जाता है और अगर आपके साथ कोई बीमारी भी होती है, आपको कोई बीमारी भी होती है, तो जनाब यूरोप और पुर्तगाल आपका वो ट्रीटमेंट फ्री में करता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी होता है और आजकल अपॉइंटमेंट्स बहुत लेट मिलती है। जैसे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस हैं, बहुत ज़्यादा लोग बीमार भी होते हैं, वो बेचारे सुबह सुबह हॉस्पिटल में जाते हैं और रात को उनका कहीं टाइम आता है, उनका नंबर आता है और रात तक कभी कभी ऐसा भी होता है कि डॉक्टर ही चला जाता है, तो फिर से बेचारे वो अगले दिन इंतज़ार करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी अपॉइंटमेंट लेने के लिए। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके पास एसएनएस नंबर है, मेडिकल नंबर है, तो आप डायरेक्ट हॉस्पिटल में चले जाएं तो वो आपका ट्रीटमेंट कर देंगे, तो ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता। ये हकीकत भी आपके माइंड में और आपके इल्म में होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ तय है कि अगर आपके पास एसएनएस नंबर है तो आपको पे वगैरह नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आपको फार्मेसी से कोई मेडिसिन वगैरह बाई करनी होती है पुर्तगाल में, तो ऑब्वियसली वो आपको पे करना पड़ता है थोड़ा सा। लेकिन जो आपका ट्रीटमेंट वगैरह होता है वो गवर्नमेंट आपका फ्री ऑफ कास्ट करती है। तो यही एक सबसे बड़ा फायदा है एसएनएस नंबर का। और सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा उनको देता है जिनकी डिलीवरी वगैरह होती है या किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो। और मेरे एक दोस्त ऐसे भी हैं, उनकी आंखों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, तो जनाब उनके पास भी उनका एसएनएस नंबर मौजूद था और उनकी दोनों आंखों के ऑपरेशन हो चुके हैं। क्योंकि उनको दिखता बहुत कम था ना, उनकी आंखों का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था, तो उनका जनाब इतना बड़ा ऑपरेशन उन्होंने फ्री ऑफ कास्ट किया है। लेकिन उनको अपनी अपॉइंटमेंट लेने के लिए 2-2 महीने इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि अभी उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हो गया और उनको कुछ भी पे वगैरह नहीं करना पड़ा। सब कुछ एसएनएस नंबर और मेडिकल नंबर के बारे में बता दिया है। और जनाब पुर्तगाल का वेदर बहुत कमाल का है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। muito bonito, obrigado। तो जनाब आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अगर मैं कुछ स्किप कर गया हूँ या मिस कर गया हूँ तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूँ। और मुझे ऐसे ही प्यार और अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।